अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्ताफ अब्बास व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह मैं अपनी रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट करती हूँ और ख़ुद को भी रूहानी तौर पर मैं तैयार करती हूँ। किस तरह हम अपने आप को रमज़ान से पहले ही रमज़ान के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना शबान का जैसे महीना चल रहा है और मैं आज उठी थी 4:30 पे और मैंने तहज्जुद अदा की। उसके बाद मैं अब सहरी बनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे रोज़ा रखना है। और अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का बहुत ही प्यारा महीना दिया है और उससे भी पहले हमें रजब और शबान के बहुत प्यारे 2 महीने अता फ़रमाए हैं ताकि हम रूहानी तौर पर ख़ुद को तैयार कर लें। तो जैसे कि रमज़ान में भी हमारे शरई उज़र की वजह से रोज़े छूट जाते हैं, तो उनकी भी क़ज़ा हम इन महीनों में कर सकते हैं। तो रमज़ान सबसे पहले तो ना रमज़ान का महीना हम में से जो भी पाले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने एक बार फिर हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो यहाँ पर ना मेरी टिप नंबर 1 ये है आपसे कि मैं तो रमज़ान के महीना स्टार्ट होने से पहले ही कुरान पाक स्टार्ट कर लेती हूँ और मैं बमा तर्जमा इसे पढ़ती हूँ। और माशाल्लाह से मैं 18वें पारे पे अब आ गई हूँ और इंशाल्लाह मैंने रमज़ान से पहले अपना ये वाला कुरान पाक मुकम्मल कर लेना है। सेकंड मेरी तो ये रूटीन है कि मैं सुबह और शाम के अज़कार ज़रूर पढ़ती हूँ क्योंकि ये हमें बहुत सी बलाओं और मुसीबतों से महफूज रखते हैं और बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। इनके पढ़ने से हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं, उनके फ़रिश्तों की हिफाजत में आ जाते हैं। तो आप लोग भी मस्ट रमज़ान से पहले इनको पढ़ने की हैबिट बना लें। अगर तो आप पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप लोग ज़रूर मेरी इस टिप को फॉलो कीजिएगा और सुबह और शाम के अज़कार ज़रूर पढ़ें। अगर आपको नहीं भी आते ना तो आजकल वेबसाइट पे बहुत से इस्लामिक पेज बन गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वो आपको सुबह को भी रिमाइंडर देंगे और शाम को भी रिमाइंडर देंगे और आप इजीली सुबह और शाम के रिमाइंडर के साथ ये अज़कार पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ना अब मैं सेव कर रही थी मेरी जितनी भी बच्चों की सब जैकेट्स, कोट और मेरे हस्बैंड के, हम सब के जितने भी स्वेटर थे ना सब मैंने वॉश कर लिए थे और इनको मैंने ना इस तरह ये ऊपर मैंने एक पूरी लाइन में कबर्ड बनवाई हुई है। तो यहाँ पर मैंने एक ये वाला पार्ट रखा हुआ है, यहाँ पर मैं हैंग कर देती हूँ कबर्ड में इसी तरह। और यहाँ पर मैं फ़नाइल की जो गोलियाँ मिलती हैं ना वो साथ में इधर रख देती हूँ, इससे ये बिल्कुल सेफ़ रहती हैं और बिल्कुल भी इनको कीड़ा नहीं लगता। यहाँ पर ना मैंने अपनी जो शादी की कबर्ड है ना वो भी यहीं पर सेट कर ली हुई है ऊपर, और इस तरह ये एक पूरी वॉल मुझे ना कबर्ड वाली मिल गई हुई है। और इससे क्या होता है मैं अपने समर और विंटर इजीली मैं इनमें सेव कर लेती हूँ। मुझे किसी भी कंटेनर की या किसी भी जो बैग है स्टोरेज बैग उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इन्हीं में उनको सेव कर लेती हूँ। तो जैसे अब रमज़ान आने में थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो जैसे जैसे आपको टाइम मिले ना तो आप अपनी ये वाली जो विंटर की एक्सेसरीज़ है ना जिनको आपने संभालना है उनको भी साथ साथ कवर करते जाएं ताकि आपको ना रमज़ान में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर अब मैं ये सब चीज़ें जो मैंने सामान मंगवा लिया था, मैंने रात को ना अपना माइंड सेट कर लिया था कि सुबह मैंने ये काम करने हैं और मैंने ये चीज़ें मंगवा ली थी ताकि मैं सुबह उठकर रोज़ा रख के और बाद में मैंने सोना नहीं, मैंने ये सब अपने काम कंप्लीट करके फिर मैं रेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को वॉश कर लिया, इनको मैंने कुछ नहीं करना, इसी तरह मैंने फ्रीज़र में रख लेना है और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकालूँगी, इनको पानी में डिप करूँगी तो इनका जो छिलका है ना वो बहुत नरम हो जाता है, उसे ईज़िली पील ऑफ करके तो उसे मैं पीस कर यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी मैंने मंगवा ली हुई हैं और आगे मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह इनको सेव करूँगी। और मैं सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, अपनी डेली रूटीन में भी मैं इनको किस तरह यूज़ करती हूँ, किस तरह मैं इनको स्टोर कर लेती हूँ कि मेरे लिए बहुत ईजी रह जाता है कुकिंग करना। बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ना मैंने किचन की पूरी डीप क्लीनिंग कर ली थी। मैंने थोड़े थोड़े ही क्लिप ऐड किए हैं क्योंकि अगर फुल दिखाऊँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो से फिर मैं ख़ुद बोर होना स्टार्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ मैंने इनकी डीपली क्लीनिंग कर ली थी और बिल्कुल इनको क्लीन कर लिया था। अंदर से कैबिन भी मैंने इनके बिल्कुल साफ़ कर लिए थे, जो स्पाइस कंटेनर हैं वो भी मैंने वॉश कर लिए थे सारे। और ये जो स्टोव है और काउंटर टॉप है ये तो इसकी तो डीप क्लीनिंग डेली होती रहती है, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। ये तो आपको पता है कि भाई ये जो किचन के ये वाला टॉप काउंटर होता है और स्टोव होता है, इसको हम डेली बेसिस पे इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं।
थर्ड, आज मैंने ना अपनी जाय नमाज़ भी सारी डिप करके रख ली हुई थी। जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी तो मैंने जाय नमाज़ डिप कर ली थी ताकि मैं इनको भी आज वॉश कर लूँ। और मैंने इनको भी वॉश कर लिया था क्योंकि मैं इनको मशीन में वॉश नहीं करती, मैं इनको हैंड वॉश करती हूँ। मुझे मशीन में इनको वॉश करना अच्छा नहीं लगता। तो जितने भी आपके नमाज के स्कार्फ़ हैं, आपकी कैप्स हैं, जाय नमाज़ हैं, इन सब को आप रमज़ान आने से पहले पहले क्लीन कर लें, क्योंकि हमने सिर्फ अपने घर को क्लीन नहीं करना, हमने उस जगह को भी क्लीन करना है जहाँ पर हम नमाज़ अदा करते हैं, और उन चीज़ों को भी क्लीन करना है जिन पर हम नमाज़ अदा करते हैं या जिन्हें हम लेकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो अपनी ये घर की क्लीनिंग के साथ साथ आपने अपनी रूहानी तैयारी भी साथ साथ स्टार्ट रखनी है। तो यहाँ पर जो जाय नमाज़ का पानी था ना, वो मैंने इसमें पहले ही अपने प्लांट्स में डाल दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पानी हमें बाहर नहीं गिराना चाहिए। क्योंकि मेरी मामा भी जब जाय नमाज़ वॉश करती थी ना, तो मैं उन्हें देखती थी कि वो उसका पानी जो है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती थी। वो उसको किसी भी नाली में नहीं बहाती थी। और छत पर हमारे तो प्लांट नहीं होते थे तब, तो वो छत की दीवारें हैं ना, उन पर मुझे कहती थी उस पानी को गिरा दो ताकि दीवारें उस पानी को जज़्ब कर लें और ज़मीन पर ये पानी ना गिरे। तो मैं इस चीज़ को अभी तक फ़ॉलो करती हूँ। तो मेरे पास अब प्लांट है तो मैं उनमें उस पानी को डाल देती हूँ। तो वो सब काम करने के बाद ना मैंने रेस्ट कर लिया 2 घंटे के लिए, और तब तक मेरे बच्चे भी आ गए थे और उनको भी मैंने खाना वगैरह दे दिया, और उसके बाद दोबारा मैं किचन में आ गई। और यहाँ पर ना अब मैं कट कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़। ये बिल्कुल ड्राई हो गई थी, तो इनको मैं इस तरह इनका हेड भी रिमूव कर दूँगी और इनको 2 या 4 स्लाइसिस में करके इस तरह मैं ट्रे में रख के इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और जो बनाना मेरे पास है ना, वो भी मैं इसी तरह पील ऑफ करके इनको भी 2 पीस कर लूँगी, और इनको भी ना मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देना है। और ये जो इनके छिलके हैं ना, इनको भी मैंने वेस्ट नहीं करना, ये मेरे काम आएंगे प्लांट में, इनको मैं खाद के तौर पर यूज़ करूँगी। ये मैंने एक कंटेनर में इस तरह सारे छिलके ले लेने हैं और इसमें मैंने पानी डाल दूँगी। इनको मैंने 2 दिन के लिए इसी तरह रख देना है, और फिर 2 दिन के बाद इनको मैं पानी में यूँ मसल कर और इसको मैं प्लांट्स में डाल दूँगी। ये प्लांट की ना फर्टिलाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और ये एक किस्म की उनकी खाद भी बन जाती है। तो यहाँ पर ना मैं बनाना के 2 स्लाइस कर लूँगी। आप चाहें तो इनको एज़ इट इज़ भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनके 2 पीस करके पूरी प्लेट में इसे फैलाकर फ्रीज़ कर लूँगी। और फिर मैंने उसके बाद ये सारे स्पाइस जो से हैं वो उनके कंटेनर में वापस डाल के उनको मैंने सेव कर लिया था। कस्ताफ़ स्कूल से आ गई हुई थी, तो उसको था कि मैं भी ये काम करूँ। तो यहाँ पर जो टी वाला मैंने कंटेनर बनाया हुआ ना, तो इसमें वो ऐड करी थी मैंने। ये टी वाला ना अलग से कंटेनर बनाया हुआ है जिसमें मैंने गुड़ और चीनी और ये पत्ती इस तरह रखी हुई है ताकि चाय बनाने में ना इजी हो जाए। और मैंने आज बनाने के लिए रखा है हलीम। और मैं जब ग्रोसरी करती हूँ ना, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर ले आती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा काम हो ना, तो इस तरह की चीज़ें निकाल के फ़ौरन से कुक कर ली जाती हैं, और बहुत ईजी रहता है कि आपकी कुकिंग भी हो जाती है और घर के काम भी हो जाते हैं। आज मैंने रमज़ान की तैयारी ना बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया। जो चीज़ें हमें डेली यूजेस पे चाहिए ना, उन चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया कि वो चीज़ें पहले सेफ़ हो जाएं, और जब आगे जैसे जैसे रमज़ान के करीब आएगा और मैं उनके लिए चीज़ें बनाकर सेव करूँगी, तो मुझे इन चीज़ों की कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये भी चीज़ें मैंने बनानी है, तो फिर ये सब कुछ होगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो घर की ये वाली चीज़ें होती हैं ना, प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, इस तरह की ये वाली चीज़ें मैंने मंगवाई हैं कि मैं इनको बनाकर और स्टोर कर लूँ। और मैंने इतनी क्वांटिटी में मंगवाई हैं कि मैं अभी से लेकर, जैसे अभी रमज़ान में है टाइम, तो मेरा रमज़ान और अभी का टाइम भी फुल टाइम मेरा इजीली गुजर जाएगा। यहाँ पर ना मैंने अदरक और लहसुन को पील ऑफ कर लिया था, और मैंने अदरक का एक जार पूरा पेस्ट का भर लिया। और यहाँ पर अब मैं कंबाइन अदरक और लहसुन को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लूँगी। इनको ब्लेंड करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये ले लेने हैं आइस क्यूब्स वाले ट्रे जो होते हैं ना, जिनके ऊपर लिड होती है, वो ट्रे लेकर उसमें मैंने इन्हें ऐड कर देना है, और यूँ सेट करके मैंने इनके ऊपर लिड रख के इन्हें फ्रीज़र में रख देना है। इस तरह मैं 1 बाय 1 लेती रहूँगी ट्रे, और इनको मैं सेट करके लिड रख के और मैंने इनको फ्रीज़र में सेव कर लेना है। इससे क्या होगा कि मेरे पास इस तरह अदरक लहसुन के क्यूब्स भी होंगे और मेरे पास उनका पेस्ट भी होगा। ये इस तरह के कंटेनर्स बड़े इजीली मार्केट से मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पर ना मैंने अब जो लहसुन है ना, उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप भी कर लिया।
वो इसलिए कि जब हमें स्पैगेटीज़ या मैकरोनी, पास्ता कोई भी ऐसी चीज़ बनानी होती है, चाइनीज़ चीज़ बनानी होती है, तो हमें उसमें ना यूँ क्रश्ड गार्लिक चाहिए होता है। तो मैंने इसलिए इसको मैं यूँ ही बनाकर सेव कर लेती हूँ। ये नहीं कि मैंने रमज़ान के लिए मैंने इसी तरह इसको गार्लिक को ना चॉपर में अगर चॉप करके और इस तरह कोई भी कंटेनर मेरे पास हो उसमें मैं सेव कर लेती हूँ। 1 या 2 स्पून इसमें मैंने ऑयल के ऐड किए हैं और इसको मिक्स करके मैं इसे रख दूँगी, तो इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होगा, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ रहेगा। इसी तरह मैंने क्या करना है, जो अदरक है ना इसको भी चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया था और ये मेरे पास कंटेनर था, इसमें मैंने इसे ऐड कर दिया। इसमें मैंने ऑयल ऐड नहीं किया क्योंकि ये जो अदरक है ना ये हमें डिटॉक्स वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहवा बनाने में भी यूज़ हो सकता है, चाय बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। बहुत से वे में मैं इसे अदरक को यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें ये ऐड नहीं किया, मैंने इसमें ना सिरका ऐड कर लिया था 2 चम्मच। तो ये जो लहसुन है इसका भी मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मेरे पास रेडी हैं और अदरक के जो कुछ स्लाइस है ना वो मैं इस तरह फ्रीज़ कर लूँगी। ये मुझे तब काम आएंगे जब मुझे जूलियन कट अदरक चाहिए होगा, तो मैं ये एक पीस निकालूँगी और मैं जूलियन कट अदरक के स्लाइस कर लूँगी और मैं उसे यूज़ कर लूँगी। जैसे कि हमें कढ़ाई बनाएं या फिर निहारी और हलीम जैसे बन रही है मेरे, तो इसमें जूलियन कट अदरक की ज़रूरत होती है, तो फिर इस तरह बहुत इजी रह जाता है। और ये मैंने 2 हफ़्ते पहले ये मिर्चें जो है ना इनको भी मैंने यूँ क्रश करके इनमें 1 चम्मच ऑयल का डाल के इनको भी मैंने कंटेनर में सेव कर लिया था। अब जैसे मुझे ज़रूरत है मैंने ये निकाली है और इनको मैंने यूज़ कर लिया है। इसी तरह मैं करती हूँ। और अब ये आ गए हैं जी वो बनाना और स्ट्रॉबेरीज़ जिनको मैंने फ्रीज़ किया था। ये मैंने सुबह में उनको फ्रीज़ कर लिया था, ये देखें कितने अच्छे से फ्रीज़ हो गया और ये इजीली देखें 1 बाय 1 सेपरेट होते जा रहे हैं। तो इनको ना मैंने ले लेना है ज़िप लॉक बैग और उसमें मैंने इनको ऐड करके और इनके बिल्कुल इनके अंदर से हवा आपने निकाल लेनी है बैग से और इनको टाइट से आपने ज़िप लॉक कर देना है और इनको आपने फ्रीज़र में सेव कर लेना है। मेरे बच्चे जो उनसे है ना जितना फ्रेश फ्रूट हो ना बस वो खा लेते हैं, उसके बाद ना ये इसी तरह ही इधर उधर ज़ाया हो रहा होता है। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैं इनको कट करके यूँ फ्रीज़ कर लेती हूँ और बहुत इजी रह जाता है बच्चों को। सुबह जब उन्होंने जाना है तो शेक बना दिया या कोई स्मूदी बना दी या जैसे मैं ओट मील लेती हूँ मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। और जुनाइशा के लिए कोई चीज़ बनाती हूँ कोई भी तो स्नैक वगैरह उनमें मैं इन फ्रूट्स को ऐड कर लेती हूँ। और ये मेरी टिप आपके लिए सिर्फ ये नहीं कि रमज़ान के लिए है, ये आप पूरे समर इनको यूज़ कर सकते हैं। आप लाइक वो ले लें, मैंगो ले लें, अनार ले लें, पीच ले लें, कोई भी ऐसा आपको पता है ये फ्रूट्स हैं ये जल्दी समर में ख़राब हो जाते हैं, इनको इसी तरह कट करके फ्रीज़ कर लें और जब आपको चाहिए कि शेक बनाना है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर जी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा एक ये काम है जो मैं करती हूँ और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप भी रमज़ान से पहले इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और सिर्फ रमज़ान में ही नहीं अपनी लाइफ में इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। ये मेरे घर में एक रूम है और बेसिकली ये रूम मेरे हस्बैंड ने सेट किया हुआ है और यहाँ पर उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें तहाइफ़ मिले हुए हैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों से। तो ये हमारा रूम इधर हम सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं और बग़ैर वज़ू के हम इस रूम में नहीं आते क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर अलो भी नहीं किया हुआ और हम खुद भी नहीं आते। तो यहाँ पर ना हम अपनी इबादत करते हैं। जब रमज़ान आते हैं मेरे हस्बैंड इधर ही अपनी रात की इबादत करते हैं और हमारी भी कोशिश होती है हम नमाज़ इधर ही पढ़ें। और वैसे भी आम रूटीन में जब हमारा दिल करता है तो हम यहाँ आकर नमाज़ ज़रूर पढ़ते हैं। तो ये मेरे बच्चों को देखें पता है कि भाई हमने किस तरह इधर तैयारी करनी है। तो जब तक मैं ऊपर काम कर रही थी ना कस्ताफ़ को पता था कि ये काम करना है, तो नीचे आके उन्होंने रूम की सारी क्लीनिंग भी कर दी और इस तरह जाए नमाज़ भी ऊपर से ला के तो उन्होंने सारी वो सेट कर ली थी। और इस रूम के जो हम सफाई करते हैं ना उसका हमने ब्रश भी सबसे अलग सेपरेट रखा हुआ है। और इस तरह हम सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर लेती हूँ मैं। सारी तस्बीह कैप्स वगैरह यहाँ रख लेते हैं ताकि जब हम यहाँ पर रमज़ान में इबादत करें ना तो हमें किसी चीज़ के लिए भी इधर उधर भागना ना पड़े, इसी रूम में हमें सब चीज़ें मिल जाएँ। तो आप अपने बच्चों को भी रमज़ान की अहमियत के बारे में बताएं, उनको बताएं रोज़ा क्या है, उनको नमाज के बारे में बताएं और उनको रोज़ा रखने की तरगीब दें, दीन की तरफ राग़िब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों में ये आदत डाल दी हुई है। मेरे बच्चे नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं।
तो आप भी अपने घर में ना कोई भी ऐसा रूम सेट कर लें नमाज के लिए, जहाँ पर आपको पता हो कि आपने सिर्फ नमाज अदा करनी है। अगर रूम नहीं, आपके पास इतनी स्पेस नहीं है, तो कोई एक कॉर्नर आप सेट कर लें जहाँ पर आपको पता हो कि ये मखसूस जगह है मेरी इबादत के लिए। और आप बिलीव करें कि वो जगह जहाँ पर आप इबादत करेंगे ना, उसको अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमा देता है। जैसे कि देखें, हज़रत मरियम एक हुजरे में इबादत करती थी, वैसे तो हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम पूरी मस्जिद में इबादत करते थे, जहाँ दिल करता था वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन जब उन्होंने हज़रत मरियम के हुजरे में आके नमाज़ पढ़ी और दुआ की, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन उनकी दुआ कबूल कर ली। कि इससे ये भी होता है कि जिस जगह पर आप इबादत करते रहते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहते हैं ना, उस जगह को अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमा देते हैं और वहाँ पर आपकी इबादत और दुआएँ बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे अल्लाह ताला बिल्कुल मेरे पास मौजूद हैं उस टाइम, जहाँ पर कोई शोर नहीं है, कोई बच्चों की आवाज़ नहीं, कोई बर्तन की आवाज़ नहीं। दुनिया से बिल्कुल अलग होकर मुझे ऐसे लगता है जैसे कि सिर्फ़ अल्लाह ताला मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जिनके साथ आप अपने घर को भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं और अपने आप को भी रूहानी तौर पर तैयार कर सकते हैं, ताकि रमज़ान में आपको अपने लिए कोई मुश्किल ना हो। आप घर की रूटीन के साथ अल्लाह ताला की इबादत भी करें और अपनी तस्बीहात भी करें, अपना कुरान पाक भी पढ़ें और आपको मोटिवेशन मिलती रहे। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।